हरे राम राम, कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 हरे, राम, हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे। हरे जय कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे चैतन्य हरे, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे श्रीवासादि कृष्ण गौर कृष्ण भक्त कृष्ण वृंद। हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम श्रीवास साधु और भक्तवृंद, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की एक ब्राह्मण को यदि 1 लाख रुपए भी मिल जाएं, फिर भी वह भिखारी रहेगा, क्योंकि वह उन्हें अपने पास नहीं रखेगा, वह तुरंत उसे दान में बांट देगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज अभी को भगवत पंचांग गीता प्रणाम। करेंगे हम। आज टीचर्स डे है, सबको मुबारक है। हैप्पी टीचर्स डे विनीता माता जी। जी माता जी, आपको भी, सभी को थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि आप सब भी हमारे टीचर्स हो, आप भी हमें बहुत सिखाते हो कि डेली सेशन में आना चाहिए, तो इसीलिए ठीक है। तो अभी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग, वर्स नंबर 39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अनुवाद। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन यानी कि काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का यही अर्थ है। इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। फिर है जी, अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कहा गया, इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो इस श्लोक में ना एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नित्य वैरिणा। नित्य का मतलब क्या होता है? जो कि शुरू से ही है, लगातार बना हुआ है। बैरी किसको बोलते हैं? दुश्मन को। नित्य वैरिणा। ठीक। हरे कृष्णा माता जी, करवाओ। जी माता जी, थैंक यू। तो इसके लिए जो हम 2-3 वर्ष पीछे जाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन ने पूछा था कि पाप कर्मों में क्यों प्रेरित होता है व्यक्ति, फिर भगवान ने कहा था कि रजोगुण से संपन्न के से उत्पन्न काम है, काम बाद में क्रोध बनता है, और क्रोध ही सबसे बड़ा सर्वभक्षी पापी शत्रु है हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ष में, कल के वर्ष में माता जी ने आपको बताया कि जो जीवात्मा का जो ये शत्रु है ना, काम, ये काम जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है। और हम काम को कैसे संतुष्ट करते हैं? कृष्ण भावनामृत में रह के ही।
मतलब कृष्ण भावनामृत में अनुशीलन में लगे रह के, मतलब अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे, भक्ति की प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, तो ही हम इसको है शांत कर सकते हैं। अभी काम क्या करता है उसके बारे में भगवान जी जो है आज के वर्ष में बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं इसमें भगवान, कि जो ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना है, मतलब जो जीवात्मा है, मतलब जो हम है, वो ज्ञानमय है, ठीक है। हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति दी है भगवान ने, शास्त्र दिए हैं कितने सारे, है ना, उनको हम पढ़ के सुन के सही दिशा पे जा सकते हैं, सही डायरेक्शन पे लग सकती है। तो ज्ञानमय जीवात्मा का यहाँ पे भगवान जी ने हमें एड्रेस किया है, ज्ञानमय जीवात्मा कह के। तो लेकिन आप देखोगे जानवर होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता, उनमें बुद्धि नहीं होती, उनमें माइंड नहीं होता, उनमें इंटेलिजेंस नहीं होती, क्योंकि उनको पता नहीं है क्या करना है कैसे नहीं करना, ना वो पढ़ सकते हैं, ना शास्त्र, ना सुन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ना उनके अंदर बुद्धि है, ना वो सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। हम जो जीवात्मा है, हम जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर ज्ञान है ना। और हमारी जो ज्ञान में जीवात्मा है, हमारी जो शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस जो है, हमारे अंदर प्योर कॉन्शियसनेस है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन वो कैसे ढकी रहती है, उसके ऊपर पर्दा कैसे पड़ा रहता है, काम रूपी शत्रु से। जैसे कि माता जी ने अभी एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, नित्य वैरिणा, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। नित्य वैरिणा मतलब नित्य शत्रु, हमेशा से बना रहने वाला, रेगुलेटिव, ठीक है। रेगुलर शत्रु जो है वो क्या है, काम। काम रूपी शत्रु, काम जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे वो लस्ट डिजायर्स वाला, भोगने की इच्छा वाला काम हो, चाहे वो मैथुन सुख वाला काम भोग हो, ठीक है। वो काम से हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहता है, ठीक है। जब मीन्स के जब तक हम काम को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी, बाहर निकल के नहीं आएगी। और काम से ही क्या होता है, सॉरी, और हमने पिछले वर्ष में क्या पढ़ा, काम से ही उत्पन्न क्या होता है, बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है। तो दैट मीन्स जो मेन जड़ है वो क्या है, काम है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ होता है, आप देखोगे कुछ कुछ गमले में हम पौधे लगाते हैं, तो पौधे में हम देखते हैं उसकी जो जड़ होती है ना, उसकी जड़ पे ना बड़े अजीब अजीब से कीड़े चढ़ जाते हैं ना, अजीब अजीब से कीड़े चढ़ जाते हैं, उसके वो जो होता है ना जड़, उसको खोखला करने लग जाते हैं। तो आप देखोगे पत्तों की में भी होल्स हो जाते हैं बड़े बड़े। तो वो जो होल्स होते हैं ना पत्ते के बीच में, वो भी कीड़ा होता है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया होता है ना कि ये कीड़ा लग गया इसको, मतलब खराब हो गया अभी। दैट मीन्स जब जड़ से, अगर काम ही हमारा शत्रु बना रहेगा, हम काम को नहीं हटाएंगे, तो दैट मीन्स वो धीरे धीरे क्रोध का रूप धारण कर लेगा। मतलब जड़ से उसको नहीं हटाएंगे तो दैट मीन्स सारे पत्ते भी खराब कर देंगे, मतलब क्रोध बढ़ता जाएगा फिर। तो दैट मीन्स आगे क्या लिखा है यहाँ पे, कि ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना किससे ढकी रहती है, नित्य शत्रु मीन्स काम से ढकी रहती है शुद्ध चेतना। और जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, भगवान जी खुद कह रहे हैं कि ये जो काम है कभी तुष्ट नहीं होने वाला अर्जुन। और ये कैसे जलता रहता है, अग्नि के समान। तो अग्नि के साथ इसकी जो है कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पे लिखा है ना, दुष्पूरेण अनालेन च, अनालेन मीन्स अग्नि के द्वारा। अग्नि मतलब जैसे अग्नि होती है, अग्नि को हम सोचे कि इसको बुझा ले, तो अग्नि क्या होती है, वो बहुत खतरनाक होती है, हम उसको बुझा ही नहीं सकते। एक बार थोड़ी सी आग लग गई तो वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेपर पड़ा है घर पे, अगर पेपर जल गया तो पेपर के साथ फिर क्या होगा, पहले कपड़ा जलेगा, फिर पिल्लो कवर जलेंगे, फिर बेड की शीट जलेगी, ऐसे करते करते फिर सारा घर भी जल सकता है। मतलब वो जो जगह पे चीज पड़ी है, अगर वो चीज जल गई, तो ऐसे करते करते सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब जल के राख हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स अग्नि जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, और अग्नि को हम रोक नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अग्नि में हम घी डालेंगे, अगर घी डालते जाएंगे, जब जैसे हवन होता है तो हवन में क्या करते हैं, घी डालते हैं ना वो पंडित, स्वाहा स्वाहा, तो वो अग्नि धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ताकि वो अग्नि ना बुझे, तो इसलिए बीच बीच में घी डालते रहते हैं, हवन करते रहते हैं ना। वैसे ही अग्नि को कैसे रोका जा सकता है, पानी डाल के उसको पूरी तरह, फिर फायर ब्रिगेड आते हैं उसको शांत करते हैं। वैसे ही अगर हमें अग्नि को शांत करना है, वैसे तो मुश्किल नहीं है, अग्नि तो बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर हम उसको शांत करना है,
तो हम कैसे कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया काम जो है ना वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, मनुस्मृति है जो अभी तात्पर्य में हमने पढ़ा, मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि कितना भी विषय भोग कर ले लेकिन काम की तृप्ति नहीं होती। अगर हम सोच लें कि कोई बात नहीं, अगर हमारे अंदर काम आ रहा है ना, लस्ट आ रही है ना, डिजायर्स आ रही है ना, और काम मैथुन मैथुन भोग करने का वो चीज आ रही है ना, डिजायर्स आ रही है ना, तो कर लो, कोई बात नहीं। ये बाद में ना अगर हम कर लेंगे ना एक बारी, तो ये ओके हो जाएगा, मतलब फिर ये शांत हो जाएगा, फिर हमें और इच्छा नहीं होगी करने की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा काम की हम तृप्ति करेंगे, उतनी उतनी ज्यादा हमारे अंदर वो चीज और बढ़ती जाएगी, लस्ट जो है और ज्यादा बढ़ती जाएगी कि और चाहिए और चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज तक देख लो, हमने कितनी भी हमने इच्छाएं पूरी की हैं, आज तक हमें कभी हमारी इच्छाएं खत्म हुई हैं? कभी भी नहीं हुई है। अभी भी हमारे अंदर कुछ कुछ रहता है कि हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है ना, हमें वहां जाना है, हमें यहाँ जाना है। तो ये जो लस्ट है, ये जो काम है, ठीक है, लस्ट ये जो कभी भी ना शांत नहीं होते हैं, ये कभी भी तुष्ट नहीं होता। अगर हम कितना भी सोच लें कि एक बारी कर लेते हैं फिर ये ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मनुष्य है ना, जो मनुष्य है ही ऐसा कि जितना मर्जी, मनुष्य क्या पशु पक्षी भी ऐसे ही हैं कि मतलब सभी जीवात्मा, क्योंकि हम भौतिक भौतिक यहाँ पे संसर्ग में है ना, तीन तीन गुणों के संसर्ग में है। तो इसीलिए हमारी ये जो चीजें हैं, हमारे अंदर कल्मश है, जो हम दूषित हो चुके हैं, तो हम कितना भी सोच लें कि अभी हम अपनी तुष्टि कर लेते हैं, खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं, फिर ओके हो जाएगा, लेकिन ये ओके होने वाला नहीं है। ठीक है, ये और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, कितना भी आप तुष्टि कर लो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर आपको मान लो कोई चीज चाहिए ना, आपको अभी चाहिए कि एक बारी, जैसे क्या होता है, आप देखोगे कि आप किसी को बोलते हो ना जब कर लो, वो कहता है नहीं नहीं अभी तो एक बारी आ, मेरी शादी हो जाए, अच्छा लगेगा क्या, मैं शादी कर लूं उसके बाद फिर मैं जब कर लूंगा। जब शादी हो जाती है फिर वो घूम चला जाता है पर्सन। ठीक है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, फिर शादी हो जाएगी, फिर वो कहेगा अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी अभी कैसे मैं कर लूं। ठीक है, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, बाद में मंदिर आऊंगा। ठीक है, शादी हो गई, फिर उसके बाद शादी को कितने साल हो गए, फिर अभी कहेगा अभी तो मेरे बच्चे हुए हैं, अभी तो मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी है, उसके बाद मैं करूंगा। फिर बच्चों की इच्छाएं पूरी करते करते, ऐसे करते करते, अभी तो मुझे बच्चों की शादी करनी है। आप देखोगे एक डिजायर खत्म होते दूसरी डिजायर आ जाती है, तो कभी भी जो पर्सन है वो तुष्ट नहीं होता है। तो वैसे ही जो काम सुख है, इसकी मैं मतलब कंपैरिजन बता रही हूँ कि काम को हम जितना मर्जी शांत करने की कोशिश कर लें, लेकिन अगर हम उसको पूरा करते जाएंगे ना, मतलब उसकी पूर्ति करते जाएंगे ना काम की, तो काम सुख जो है वो बढ़ता ही जाएगा, मतलब और ज्यादा मिले, ऐसे हमारे अंदर होता रहेगा। और आप देखोगे भौतिक जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वो सब मैथुन सुख से ही जुड़े हैं। ठीक है, काम सुख से ही जुड़े हैं। ठीक है, और ये एक लेक्चर में मैंने सुना था कि प्रभुपाद जी ने उसमें बोला था कि जो जीवात्मा है ना, हम मनुष्य है ना, भौतिक भौतिक जीवात्मा है जो, उसके लिए सबसे बड़ा सुख पूछा जाए क्या है, वो यही कहेगा कि मैथुन सुख जो है वो सबसे बड़ा सुख है। उससे ऊपर जो है लस्ट, मतलब इस चीज से, मैथुन सुख से ऊपर सुख कोई है ही नहीं। ठीक है, वो यही कहेगा। ठीक है, और ये लेक्चर में मैंने सुना था। और मैथुन जो सुख होता है यही सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि ये हमें जो है जीवन में डाल के ही रखता है। मतलब जैसे होता है ना, हम हथकड़ियां कोई डाल दे कैदी के, पुलिस वाले जब उसको हथकड़ियां लेके जाते हैं अपराधी के डाल के, तो हथकड़ियां कितनी भी छुड़वाने की कोशिश करना चाहे, लेकिन वो छुड़वा नहीं सकता अपने आप, क्योंकि वो लोहे की होती है ना, जब तक उसकी चाबी से उसको ना खोला जाए तब तक वो छुड़वा नहीं सकता। वैसे ही जो मैथुन सुख होता है वो वैसे ही है, वो हमें हथकड़ियों में बांध के रखता है। मतलब मैथुन सुख जब तक बना रहेगा ना हमारे अंदर, उसकी चाह बनी रहेगी, उसको हम पूरा करते रहेंगे, तब तक हम कुछ और कर ही नहीं सकते। ठीक है, हमारा ध्यान जो है, हमारा मन ध्यान बुद्धि सब कुछ उधर ही रहेगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, भगवान जी क्या कह रहे हैं कि अग्नि के समान है ना, अग्नि के समान बढ़ता रहता है ये, और अग्नि तो कभी अपने आप शांत होने वाली नहीं है। तो वैसे ही काम सुख, मैथुन सुख है जो, वो अपने आप शांत नहीं होगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटा सकते हैं?
हम भक्ति से हटा सकते हैं। तो इसके लिए एक जो है छोटी सी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, ये याति महाराज और देवयानी की। तो शुक्राचार्य की जो बेटी थी देवयानी, उनकी जो शादी जो है वो याति महाराज से हुई थी। तो ये याति महाराज जो है, इनको वरदान मिला था कि आप जो है मतलब सुख जो है, मतलब ये काम सुख और इंद्रिय सुख जो है उसका भोग कर सकते हैं, जितना मर्जी भोग कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत भोग किया, घूमे फिरे, बहुत भोग किया, ठीक है, बहुत पूरा इंद्रिय सुख का भोग किया, मतलब 10,000 साल तक भोग किया, देख लो। तो आज के टाइम में क्या है, कलयुग का जो टाइम है, कलयुग के टाइम में हमें हमारी इतनी लिमिट नहीं है, हमारे अंदर मतलब इतना ज्यादा वो चीज नहीं है, हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है। इवन कि अगर हम कुछ खाने बैठते हैं तो एक लिमिट तक ही खा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाएंगे ना तो हम बीमार हो जाएंगे, या फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टमक की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर हम ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा ओवर सुनते रहेंगे, सुनते तो हमारे सर में दर्द होने लग जाएगा, कान दर्द होने लग जाएंगे, है ना। हम सुन भी नहीं सकते ज्यादा ओवर, ठीक है। इवन के हम भगवान की कथा सुनने जाते हैं तो वो भी हम 1 घंटा नहीं सुनते हैं। हम बोलते हैं कि बस हो गया, 1 घंटा हो गया ना, आधा घंटा हो गया ना, बहुत है। उसके बाद जब हमें कुछ देखने को बोला जाए तो हम कुछ हद तक देख सकते हैं, ज्यादा देखेंगे तो आंखों में दर्द होने लग जाता है, आंखों से पानी आने लग जाता है, आंखें थक जाती हैं। तो देखा जाए तो कलयुग के जो मनुष्य हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो हर एक चीज को बहुत लिमिट तक कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती थी, वो अच्छे से खा सकते थे, पी सकते थे, सुन सकते थे, देख सकते थे, लेकिन कैपेसिटी होती थी। वैसे ये याति महाराज जो थे, उनको जो वरदान मिला था कि आप इंद्रिय सुख जितना मर्जी चाहो भोग कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी वाइफ देवयानी के साथ 10,000 साल तक भोग किया, ठीक है। और फिर एक दिन वो बैठे, तो उन्होंने देवयानी को बोला, ये याति महाराज ने अपनी वाइफ को, कि कितना टाइम हो गया ना, इतना टाइम हो गया हम इंद्रिय सुख का भोग कर रहे हैं अभी तक का जो है हमें, लेकिन कभी हमें संतुष्टि नहीं मिली है ना। मतलब ये देखो, ये कौन सोच सकता है जो बुद्धिमान हो। नहीं तो हम तो सोचेंगे ही नहीं, हम तो सोचेंगे और करो और करो, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और करो और करो। तो उन्होंने सोचा कि इतना टाइम हो गया हम इंद्रिय सुख भोग कर रहे हैं, तो लेकिन हमें अभी तक संतुष्टि नहीं मिली है ना, हम क्यों कर रहे हैं अभी। तो फिर उनकी जो देवयानी थी, उन्होंने बोला अभी हमें क्या करनी चाहिए, हमें तपस्या करनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि हमें जो है, हम भी जो है, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते काम से, क्योंकि काम जो है वो अज्ञानता का प्रतीक है, वो माया का मतलब एक लक्षण है, गुण है। तो जो माया है, हम कहते हैं ना, हम भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे ऊपर माया का अटैक हो गया। हम भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि हमारे ऊपर माया का अटैक हो गया। वो माया का अटैक इसी रूप में आता है, काम हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है, गंदी गंदी चीजें हो गई, द्वेष हो गया, ठीक है, हमने द्वेष के बारे में भी पीछे पढ़ा। तो नफरत हो गई, ठीक है, जेलेसी, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, लालच हो गई, ठीक है, ईर्ष्या तो हो ही गया, जेलेसी, है ना। तो इन सब चीजों के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, ठीक है, इन सब चीजों के रूप में जो है माया आती है, ठीक है। लेकिन अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें माया से बच के रहना पड़ेगा, मीन्स के हमें काम से बच के रहना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो मैंने अभी कथा आपको सुनाई, तो इसको सुन के कोई ये भी बोल सकता है, अच्छा ठीक है, तो फिर हम भी थोड़ा सा सुख भोग लेते हैं, हम भी थोड़ी सी काम की पूर्ति कर लेते हैं, फिर भक्ति में लग जाएंगे, हम भी थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, फिर भक्ति कर लेंगे, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा है, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा मजा कर लेते हैं हम भी, थोड़ा सा गलत दिशा में चले जाते हैं, अगर हमारे अंदर ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो हम कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, इसके बाद हम भक्ति कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप काम सुख की तरफ जाओगे, या फिर अपनी जो आपके अंदर जो भी चीजें आ रही हैं, फालतू की इच्छाएं, डिजायर्स, आप अगर उनकी पूर्ति करते रहोगे ना, कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ, ऐसे करते करते आपको लगता है कि वो शांत हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होने वाला। अगर आप कर लोगे ना उस चीज को पूरा, आप देखोगे आपके अंदर और डिजायर्स आएंगी, मुझे और करना है, मुझे और करना है, ठीक है। आप उस चीज के बारे में सोचते रहोगे, फिर अगर आप भक्ति में लगोगे भी ना, तो भी आपका भक्ति में मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम शुद्ध भक्त तो है नहीं कि चलो अभी काम कुम सब पीछे छोड़ दिया, चलो अभी हम भक्ति में लगेंगे तो हम भक्ति में ही लग गए, है ना। ऐसे नहीं है, हम कलयुग के जीव हैं, ठीक है, हम शुद्ध भी नहीं है, अभी हम नए नए हैं भक्ति में, कितने ही साल हुए हैं हमें, ये तो नहीं कि हमें 50-60 साल हो गए, या हमें
बहुत साल हो गए, हम शुद्ध भक्त के साथ रह के भक्ति कर रहे हैं, तो हम दोबारा गलत चीज में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर हम भक्ति से हट गए, एक बारी काम सुख में लग गए, फिर हम भक्ति में आएंगे ना, तो हमें वही चीजें बार बार तंग करती रहेंगी। तो हमारे 99% चांसेस है कि हम दोबारा इंद्रिय सुख भोग करने फिर से चले जाएंगे, यहाँ से हट के, भक्ति से हट के। फिर हमारा क्या होगा, फोल डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर फोल डाउन हो गया एक बारी। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को बुखार है, ठीक है, तो आप देखोगे कि उस पर्सन का बुखार है 101 डिग्री, तो वो पहले सोचेगा कि इलाज करवाने की जगह, परहेज करने की जगह, वो सोचेगा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और आइसक्रीम खा लेता हूँ। ठीक है, सर्दी तो है, कोल्ड ही तो है, मैं थोड़ा सा और आइसक्रीम खा लेता हूँ, मेरा मन कर रहा है। फिर वो खा लेगा। फिर उसका बुखार और बढ़ गया, 102 हो गया, 103 डिग्री हो गया। अभी पर्सन सोचेगा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बेड पे लेटे लेटे भी अभी मुझे ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिला दो, थोड़ा सा जिद करेगा, नहीं नहीं मुझे पीना है, मुझे पीना है, मतलब वैसे ही काम है ना, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो अगर वो कोल्ड ड्रिंक ठंडा ठंडा पी लेगा, उसका क्या होगा, उसका बुखार और बढ़ जाएगा। फिर वो और परहेज नहीं रखेगा, दवाई नहीं खाएगा ठीक से, और बढ़ जाएगा। ऐसे करते 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 राम नाम सत्य, फिर मतलब वो भगवान के पास ही चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब है परहेज करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। वैसे ही अगर हम ये सोच लेना, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, भक्ति बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा भोग कर लेते हैं, थोड़ा सा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं, थोड़ा सा अपनी लस्ट को जो है संतुष्ट कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर लेते हैं, थोड़ा और भोग कर लेते हैं ना, थोड़ा और इंद्रिय सुख दे देते हैं खुद को, बाद में कर लेंगे भक्ति। तो ऐसे नहीं होगा कि हम भक्ति में लगे रहेंगे, नहीं, तो हम हट जाएंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बोला कि हम कलयुग के जीव हैं, तो माया को तो मौका चाहिए कि कब हमारे ऊपर अटैक करे। तो हमें जो है बहुत ही ज्यादा बच के रहना है इन सब चीजों से। तो हम इन सब चीजों से कैसे बच के रह सकते हैं, एक ही तरीके से। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, ये सौम्या माता जी। सौम्या माता जी, आप चैटिंग कर रहे हो, वेरी बैड, अभी क्लास चल रही है ना। ठीक है, पहले एनीवे। तो फिर कहने का मतलब क्या है कि हम इंद्रिय भोग जितना ज्यादा खुद का करते रहेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ प्रसन्नता की हो सकता है हमें अनुभूति हो, लेकिन ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोगता का चरम शत्रु है। मतलब ऐसे हो सकता है कि हमें मजा आए, कि अरे अभी तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि हम जितना इसको करते जाएंगे ना पूरा, मतलब काम सुख को पूरा करते जाएंगे, भोग करते जाएंगे, उतना जो है हमें, हमारी मतलब कि और करने की लालच जो है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल, अभी से कंट्रोल करना है। वो होता है ना, इलाज, इलाज से बेटर परहेज। ठीक है, अगर आपको ज्यादा ओवर मीठा खाने का मन करता है, तो आप अभी से कंट्रोल करते हो ना कि नहीं, ज्यादा मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, बस एक मिठाई खा ली ना बहुत है, एक चॉकलेट खा ली ना बहुत है, और नहीं खाएंगे। तो आप पहले से ही कंट्रोल रखते हो ना अपने आप पे, क्योंकि आपको पता है कि बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। आप देख रहे हो आजकल क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को जो है ऑपरेशन हो रहे हैं, उनके दांतों में कीड़े लग रहे हैं इतने बड़े बड़े, क्योंकि उन्होंने पहले से ही परहेज नहीं रखा, वो करते गए। उनके पेरेंट्स पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चों की जिद पूरी कर देते हैं कुछ कुछ, है ना, क्योंकि बच्चे जिद करते हैं, मुझे और टॉफी चाहिए, मुझे और चॉकलेट चाहिए। तो वो पेरेंट्स सोचते हैं कोई बात नहीं, दे दो, एक टॉफी दे दो, एक चॉकलेट ही तो मांग रहा है, दे दो। करते 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 छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के दांतों में कीड़े लग रहे हैं। वैसे ही अगर हम सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं, पूरा कर लो कर लो कर लो, बाद में कर लेंगे, पर ऐसे नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना है, अभी से कंट्रोल करना शुरू करना है। जैसे हम बाकी चीजों पे कंट्रोल रखते हैं ना, कि अगर हमें 3 रोटी की भूख है तो हम 2 रोटी खाते हैं ना, कैसे रात को, कि नहीं ज्यादा ओवर खाएंगे ना तो पेट में दर्द हो जाएगा, या सोया नहीं जाएगा, नींद नहीं आएगी। वैसे ही हमें भक्ति में भी ऐसे ही करना है। भक्ति तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें भक्ति में क्या करना है, हमें इसको, काम क्रोध को अभी से कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हमारा काम बढ़ता जाएगा ना, तो फिर हमारा क्रोध भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो हमारा क्रोध बढ़ेगा। अगर पूरी हो जाएगी लस्ट,
तो हमारी लस्ट और बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें अभी से कंट्रोल करना है और अभी से क्या करना है, भक्ति में लग जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई कह सकता है कि हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा तो लस्ट कंट्रोल ही नहीं होता, मैं क्या करूं। आप कहते हो कि भक्ति करो, लस्ट कंट्रोल करो, बट नहीं होता मेरे से। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो इट्स ओके। हमारे अंदर भी बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, मेरे खुद के अंदर भी बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, लेकिन आप भक्ति करते रहो। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका महामंत्र का जप करते रहो, सेवा करते रहो। जो हियरिंग कर रहे हो डेली की, चाहे 1 घंटा हियरिंग कर रहे हो, मिनिमम प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मिनिमम 1 आवर हियरिंग, मिनिमम 1 आवर बुक रीडिंग करनी है, और 16 माला जप करना है मिनिमम। तो बाकी आप जितना ज्यादा बढ़ा सको उतना बेटर है। तो आप करते रहो करते रहो करते रहो। तो प्रभुपाद जी ने बोला है मन में कैसे भी ख्याल आए, लस्ट आए, गुस्सा आए, आने दो, क्योंकि मन का तो काम है ही नहीं ना चैंटिंग में। आप चैंटिंग में किसका काम है, मुंह से बोलना, कानों से सुनना। अब जो हरे कृष्ण बोल रहे हो, आपको बस सुनाई देना चाहिए, कृष्ण भी सुनना चाहिए, हरे भी सुनना चाहिए, राम भी सुनना चाहिए, बस सुनना है कानों से। आप सुनते जाओगे ना, तो आपकी जो गंदी चेतना है ना, यहाँ पे लिखा है ना, शुद्ध चेतना के ऊपर काम का पर्दा पड़ा रहता है, तो वो शुद्ध चेतना के ऊपर से काम का पर्दा अपने आप हट जाएगा जब आप चैंटिंग करते रहोगे। तो कोई बात नहीं, लस्ट है आने दो, गुस्सा है आने दो, गंदगी है आने दो, कुछ भी है आने दो, लेकिन आप चैंटिंग करते रहो, ठीक है। चैंटिंग करते रहोगे, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, 17 अर्पिता नियमित स्मरणे न काल। ठीक है, मतलब नाम में इतनी ज्यादा शक्ति है कि आप अगर, आप सोच भी नहीं सकते नाम में कितनी शक्ति है, हम सोच ही नहीं सकते। मतलब जितनी भी शास्त्रों की महिमा है, जितनी भी भगवत गीता में सब कुछ बताया गया, वो नाम के ऊपर ही बताया है कि नाम की इतनी महिमा है कि अगर हम नाम जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे चेतना जो है शुद्ध हो जाएगी, और हमारे अंदर से ये जो काम क्रोध लोभ है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे होंगे, एकदम से नहीं होंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी डिजायर्स की पूर्ति ना करते हुए हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना है। ठीक है, तो आई होप आज का वर्ष आपको समझ आ गया हो। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी हरे माता कृष्णा जी, माता हैप्पी जी। टी। थैंक यू माता जी, थैंक यू, सेम टू। जिन लोगों को काम वासना ज्यादा सताती है ना, यहाँ पे ध्यान लगाया करेंगे। कृष्ण भगवान जी की जो ये चीज होती है, भुवों के बीच में, मध्य में, बिल्कुल सेंटर में। जब भी कृष्ण भगवान जी की फोटो देखो, तस्वीर देखो, अर्च विग्रह के दर्शन करो, तो कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर देखना। उससे क्या होता है कि जिसके अंदर जितनी भी काम वासना होती है, यहाँ पर देखते रहने से वो धीरे धीरे पहले कम होगी, फिर कम होते 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 एक दिन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बिकॉज जितने भी हमारी इंद्रियां है ना, उसमें से सबसे ज्यादा टफ जो होती है ना कंट्रोल करनी, वो काम वासना वाली इंद्रिय होती है बेसिकली। क्योंकि ये जो सेक्स होता है ना, मनुष्य इसने हर जन्म में किया होता है। सिर्फ ये नहीं है कि इंसान ही करते हैं, हर योनि में ये सेक्स करता है इंसान, मतलब कि जीवात्मा। इवन जब फूल, पेड़ पौधे, फूल पत्ते बनते हैं ना, उसमें भी होता है। तभी करके बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो तो छूट जाती हैं इंसान से भक्ति में आने के बाद। लाइक मतलब लहसुन प्याज खाना ठीक है, 2 मिनट का जीभ का स्वाद है, इंसान सोचता है छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे। शराब पीना ठीक है, गंदी है, क्या बोलेंगे, फेफड़े ही सड़ने हैं ना, बाद में छोड़ देंगे, नहीं पिएंगे। मीट अंडा, हाँ, जीभ हत्या नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं खाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब बोला जाता है कि पराई स्त्री पराई पुरुष को नहीं देखना, मतलब उनके साथ नाजायज संबंध नहीं बनाने, नो इलिसिट सेक्स जिसको बोला जाता है, उसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा, काम की वजह से, मैथुन की वजह से। तो जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा भी है कि मैथुन जो है, यहाँ पे एक शास्त्र का दिया ना एग्जाम्पल यहाँ पे। अतः इस जगत को मैथुन्य, आगार या विषी, मैथुन, काम सुख, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो जैसा कि माता जी ने बोला था कि ये दिल मांगे मोर, मतलब माता जी ने बोला, तो उसे कहने का मतलब यही था कि अगर हम कर लेंगे तो फिर क्या होगा, ये दिल मांगे मोर वाली फीलिंग आती है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16, उसमें श्लोक भी आता है ना, काममाश्रित्य दुष्पूरन् दंभमान मदान्विताः मोहाद्रुहित्व सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कि कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्चर्य, कि मतलब कभी भी संतुष्ट होता ही नहीं है। कि आप सोचो, एक बारी हम जी भर के भोग कर लेंगे, जी भर के आज जी लें इस जिंदगी को, कल हो ना हो, उसके बाद हम ठंडे पड़ जाएंगे, पर ठंडे कभी भी पड़ने वाले नहीं हो। ठंडा क्यों नहीं पड़ता इंसान, की उसको ये लगता है कि इस बार मजा आया था ना, पिछली बार, अगली बार इससे भी ज्यादा मजा करूंगा, उससे अगली बार इससे भी ज्यादा मजा करूंगा। तो ये जो मजा 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 वाला जो प्रोसेस है, ये कभी रुकने वाला नहीं होता। अगली बार इस स्टाइल से, अगली बार और ज्यादा अच्छे से, अगली बार और सुख मिलेगा।
तो यही यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जिन लोगों को भी काम वासना सताती है, कृष्ण भगवान जी की बोहों के मध्य में यहाँ पर आपको ध्यान लगाना चाहिए। जब करते करते भी आप उसको लगातार इसको ऐसे करके देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। जैसे मानो ये भगवत गीता है वैसे मेरे हाथ में, कृष्ण भगवान है, इनके बस यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पे देखते रहना है, और चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो करते रहना है। जब करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर कुछ चीजें हैं बताने वाली। जैसे माता जी ने आपको एक भागवत महापुराण से एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। हमारे शास्त्रों में सोभरी मुनि का एग्जाम्पल आता है। सोभरी मुनि जो थे ना, वो बहुत अच्छे तपस्वी थे, बड़ी अच्छी तपस्या करते थे वो। इनफैक्ट वो इसलिए पानी के, यमुना नदी के जल में ज्यादा डीप तक चले गए थे कि भाई बाहर की संसार की जो चीजें है ना, वो मेरे को डिस्टर्ब करेंगी। कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे, कोई भी इंद्रियां जो है वो मेरी आकर मुंह ना खोले, तो इसलिए मैं पानी के बिल्कुल भीतर जाके तपस्या करूंगा। लेकिन पानी के भीतर जब वो जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, दो मछलियों को आपस में संभोग करते हुए। तो उनको लगता है ये मछली है, ये जानवर होके, मतलब कि ये मतलब पानी का जीव है, पानी का जीव जंतु होकर ये इतना सुख भोग रही है, तो मैं तो फिर मनुष्य हूँ। तो फिर क्या करते हैं, वो बाहर आते हैं। वो राजा मानधाता की 50 बेटियों से शादी करते हैं। मतलब कहाँ वो ब्रह्मचारी बन के, मतलब मैं टोटली कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मछलियों को देखकर ही उनके मन में जो था ये भावना आ गई। बट वो उनको शिक्षा देते हैं। एंड में उन्होंने बोला है अपना कि भाई मैं जो चीज मेरे अधोपतन का कारण बनी ना, प्लीज आप लोग वो मत करना। ये गलत बात थी जो मैंने की है, मुझसे गलती हुई थी वास्तव में, ये गलत किया था मैंने। तो वो पूरा बताकर जाते हैं। तो काम सुख जो है बेसिकली इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को। जैसे कि यहाँ पे श्लोक में ऊपर लिखा है नित्य बैरिणा। नित्य बैरिणा का मतलब कि जो कि शुरू से ही दुश्मन है आपका, रेगुलरली आपका शत्रु ही है ये, कभी ये पीछे हटा ही नहीं आज तक। तभी करके बोला ना मैंने कि फूल पत्ते जब बने थे हम तब भी हमने किया है ये। सबसे ज्यादा ये, सबसे ज्यादा इसी को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है। नित्य वैरिणा मतलब भगवान कृष्ण भी बार बार श्लोकास में बता रहे हैं, नित्य वैरिणा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लस्ट जो है ना, ये काम वासना जो है, ये बैरी है, दुश्मन है, हमारी शत्रु है, इसको पहचानो। लस्ट का मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे रोमांटिक फील हो रहा है, मुझे रोमांस पसंद है। मतलब इसका मतलब वही है कि मतलब भोगना। तो ये वास्तव में बैरी है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और दूसरा शब्द यहाँ पे रहा है ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना। तो ज्ञान में जो है ना बेसिकली जीवात्मा का स्वभाव है। ज्ञान में रहना जीवात्मा का स्वभाव है। और शुद्ध चेतना उसके काम रूप, जो काम रूपी नित्य शत्रु से क्या होता है, ढकी रहती है। ये लिखा है जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, काममाश्रित्य दुष्पूरन। अभी बताया मैंने श्लोक संख्या आपको 16वें अध्याय का चैप्टर का बताया ना। यानी कि जो लस्टी डिजायर्स हैं उसके ज्ञान को ढके रहते हैं, ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर आ रही है आवरणात्मिका। कल भी मैंने आपको बताया था आवरणात्मिका, ये श्लोका में है। ये देखो आवृतम, आवृतम का मतलब ढका हुआ, जो कवर्ड हो चुका है। ठीक है, जिसको कवर कर लिया। तो कवर किसने किसको किया, कल भी मैंने बताया था कि तीन तरह की कवरिंग है। एक पतली लेयर वाली धुएं की एग्जाम्पल दी है हमें। दूसरी एग्जाम्पल क्या थी एक धुएं की थी। फिर एक थी आपकी शीशे की एग्जाम्पल, शीशे के ऊपर मिट्टी जमी हुई उसकी एग्जाम्पल। तीसरी एग्जाम्पल थी गर्भाशय की, मतलब कि बच्चा जो है पेट के अंदर है, तो वो कवरिंग जो है ज्यादा मोटी है, वो ज्यादा गहरी चेतना है, मतलब ज्यादा गहराई से वो चेतना को पूरा कवर कर लेती है। तो बेसिकली होता क्या है, जो आत्मा होती है ना, जब शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रही होती है तो फिर वो उसके अनुसार ही काम कर रही होती है। तो यानी कि वो लस्ट के अनुसार कार्य कर रही होती है। तो इसलिए जो लस्ट होता है वो ज्ञान को ढक लेता है। अगर ज्ञान जो है वो रियलाइजेशन नहीं बना, दहकती अग्नि नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको वो कवर कर लेगी, ढक लेगी। इसीलिए कई बार जो लोग होते हैं ना वो जानते भी हैं। कई बार ये लोग होते हैं उनको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी वो बहक जाते हैं। जैसे आप सनातन धर्म की लड़कियों की बात कर लो अगर, है ना, लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाती हैं लड़कियां। क्यों पड़ जाती हैं, बहक जाती हैं। उनको पता होता है अंदर से कि भाई हाँ ठीक है, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी। मतलब जात पात तो छोड़ो, ये तो आउट ऑफ रिलीजन हो गया पूरा का पूरा। तो कैसे मानेंगे, तो फिर बहक जाती हैं। फिर वो क्या कहती है, मेरा वाला ऐसा नहीं है। फिर क्या होता है, उनके होठों में 35 टुकड़े मिलते हैं, डेड बॉडी मिलती है। किसी को तंदूर में पकाया जा रहा है उसी के बॉयफ्रेंड के द्वारा। तो पहले तो पता होता है इंसान को कि हाँ ये गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, बातों में आ जाती है लड़कियां, लव जिहाद में पड़ जाती हैं। लड़कों से भी हो जाती है गलतियां, लड़कियां मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको कहते हैं, शादी के बाद जो कर लेते हैं इस तरह से, फिर अपनी बीवी के सामने कहते हैं कि नहीं मैं गलती हो गई थी मुझसे। अभी कल एक फिल्म थी आ रही, वो पुरानी फिल्म नहीं है, तुझसे नाराज नहीं हूँ जिंदगी, उसमें गाना भी है लकड़ी की काठी वाला।
वो देख रही थी मैं, उसमें भी नसरुद्दीन शाह के साथ यही होता है कि भाई बहक गया था, गलती हो गई थी, अपनी बीवी को यही कहता है, बहक गया था। तो आदमी हो या औरत हो बहक जाते हैं, जीवात्मा जो होती है बहक जाती है। तो इसीलिए जगत के अंदर व्यक्ति सही क्या है गलत क्या है वो जानता भी है, तब भी वो भटक सकता है, क्योंकि नित्य वैरी, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। तो आवरणात्मिका मतलब यहाँ पे आवृत का मतलब हो गया ढका हुआ। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, आवृतम के बारे में। ठीक। आवरणात्मिका शक्ति होती है, मतलब किसके पास होती है, बेसिकली माया के पास होती है। क्योंकि जो नित्य वैरी है हमारा, लगातार जो दुश्मन बन के बैठा हुआ, वो कौन है, काम। ये ढक लेता है। एक्चुअली माया के पास एक शक्ति होती है जिसका नाम होता है आवरणात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका मतलब हुआ आवरण, आत्मिका। आवरण का मतलब होता है कवरिंग, और आत्मिक का मतलब होता है आत्मा का आवरण, यानी कि आत्मा के ऊपर आवरण बिछा दे, वो वाली शक्ति है जो ज्ञान को ढक लेती है। वो वाली शक्ति है माया के पास, उसको बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति के बाद एक और शक्ति आती है जिसको बोला जाता है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। यानी कि जीवात्मा तो पहले उसके ज्ञान, जो जीवात्मा के पहले तो ज्ञान को वो ढक लेगी। अब वो अज्ञान में आ गई, जब ज्ञान से, जो ज्ञान था उसका उसको ढक लिया, तो वो क्या हो गया, अज्ञानी हो गया, अज्ञान में आ गया जीवात्मा। अज्ञान में आने के बाद उसको अज्ञान वाले कार्य करने के लिए ना ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, उसके लिए वो चीजें सहूल से उसके उसके सामने पेशकश करेगी। तो दैट इज, उसको क्या बोला जाता है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। जैसे मानो कि कोई व्यक्ति है, उसने शराब पी ली, पहले जाके ठेके पे गया, शराब पी ली, या किसी ने पिला दी उसको। पीने के बाद वो क्या करेगा, अब वो किसी प्रोस्टिट्यूट को देखेगा, या पुरानी फिल्मों में होता था कि मतलब नशे करने के बाद लोग क्या करते थे, तवायफ के पास जाते थे, कोठों पे चले जाते थे, है ना। तो इन्होंने क्या करना कि पहले पी लेनी दारू, फिर उसके बाद वहां पे जाना, और फिर कहना ये तो मेरे लिए ही बनी है, ये तो मेरे लिए ही बनी है। ये नहीं पता कि घर में बीवी बच्चे बैठ के इंतजार कर रहे होंगे, पापा कब आएंगे, खाना साथ में खाएंगे, ये नहीं होता था। तो ये होता है प्रक्षेपात्मिका। अब वो उस अंधकार में कार्य करेगा जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा आगे जाकर, तो उसको बोला जाता है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो माया क्या करती है, पहली जो शक्ति है उसका मतलब हो गया आवरणात्मिका शक्ति। उससे पहले वो ज्ञान को ढक लेती है, आवरण बना लेती है आत्मा के चारों तरफ से, यानी कि लस्ट, चारों तरफ से उसको घेरा डाल डाल के रखा होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है नित्य वैरी शत्रु है ये, नित्य वैरिणा। और ये कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। कोई सोचे एक बार अच्छे से भोग कर लूंगा, या फिर रिश्वत दे देता हूँ इसको, तब मैं आ जाऊंगा, लेकिन बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये कभी भी आपका कम नहीं होगा। फिर तो कम कैसे होगा, दो तरीके बता दिए। एक तो माता जी ने आपको तरीका बता दिया कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, जितना हो सके साधु संग करो, भक्तों के साथ में रहो। ओके, साधु संग करें, और कोई भी जाए ना। मैं कुछ बोलने वाली थी, मैसेज देखकर मुझे भूल गया, क्या बता रही थी मैं। हाँ, माता जी कृष्ण भगवान जी साधु के यहाँ संग पर करें। आईब्रो के बीच में देखना, एक ये तरीका, दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। अभी कई बार क्या होता है कि जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये कई बार लगेगा कि थोड़ा सा स्लो प्रोसेस आपको लगेगा, बिकॉज देखो काम जो है ना, एक जन्म का हमारे चित्त के ऊपर नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि ये चीज आपने हर जन्म में की है, हमने भी, सबने की हुई है, सबने की हुई है। पेड़ पत्ते फूल पत्ते जब योनि बने थे ना, उसमें भी हमने की हुई है। ठीक है। तो विश्वामित्र मुनि हुए, उनकी भी तपस्या भंग की थी मेनका ने। तो ऐसा नहीं, बड़े बड़े तपस्वी जो हैं, जब वो इस तरह से हो गए, तो हम लोगों की क्या औकात है, कुछ भी नहीं है ना। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का लगातार जप कर सकते हैं। लेकिन जिसको फिर भी लगता है कि काम वासना बहुत ज्यादा सताती है, तो कृष्ण भगवान जी की बोहों के मध्य में आपको यहाँ पर मेडिटेट करना है, पूरा उनको देखते हुए वहां पे ध्यान लगाकर जप करना है। और जो स्लो प्रोसेस है बेसिकली ये क्यों है, क्योंकि एक हमारे दिल के ऊपर जो ये मैल बनी हुई है ना, जैसे चेतो दर्पण मार्जनम, माता जी पहला पैरा गाना, चेतो दर्पण मार्जनम का। श्री माता जी। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रियः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम्। तो इससे क्या होगा, लगातार जब हम ये करेंगे ना, तो चित्त रूपी में जो हमारी मैल है ना, बरसों से जमी हुई, जैसे बर्तन धोते धोते हैं ना, बर्तनों को मांजते हैं, मतलब कि स्वा स्वा बोलते हैं ना उसको, पंजाबी में तो स्वा ही कहते हैं, राख बोलेंगे, भस्म टाइप, जिसको आग लगा के आपने वो लिया और उससे अच्छे से बर्तन लिश्क जाते हैं, चमक जाते हैं।
तो हमारा जो दिल है ना, उस पे एक जन्म की अशुद्धता या गंदगी नहीं जमी हुई है, कई जन्म जन्मांतरों की गंदगी इस पे जमी हुई है। तो हरे कृष्ण महामंत्र रूपी जब आप झाड़ू मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, आपकी चीजें, आपकी कमियां जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। दूसरा, आपको भागवत गीता श्रवण करना है, पठन करना है, श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण करना है, पठन करना है। उससे आपका ये चीज हो जाएगी, धीरे धीरे क्लियर होगा। अब प्रैक्टिकल जब हम स्कूल में करते थे ना, केमिस्ट्री लैब में जाते थे, तो मानो सर ने आपको स्कूल में बता दिया कि ये वाला सॉल्यूशन ही बोलते हैं ना उसको, जो डालते हैं मसाले मसूले जो भी, मतलब एग्जैक्ट जी मुझे अब माता मीनिंग, जी। क्या वही बोलते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन, हाँ। सॉल्यूशन डाला, ये वाला आपने लिक्विड डाला, तो ये वाला जो रिजल्ट है वो जनरेट होगा। अब बच्चे ने समझ लिया, कॉपी के ऊपर उतार लिया, सर ने जो सिखाया पढ़ाया, अब वो गया ये केमिस्ट्री की लैब में। वहां जाके उसने क्वांटिटी जो सर ने बताई थी उतनी नहीं डाली, सर ने बताया इतना सब मसाला डालना, उसने डाल दिया इतना, तो खा हो गया, ब्लास्ट हो गया, कहेगा सर आपका प्रैक्टिकली गलत था, आपका पढ़ाने का गलत ही तरीका था, ये हमारी जो किताब जो एनसीईआरटी ने गवर्नमेंट ने छपाई है किताब ही हमारी गलत है सर, ये क्या पढ़ा दिया आपने। ऐसा होगा क्या? नहीं, सर गलत नहीं थे, उसकी समझ में प्रॉब्लम थी। तो हरे कृष्ण महामंत्र तो बेसिकली ऐसा है कि अगर आप भौतिक जगत में केमिस्ट्री लैब में जा रहे हो, बार बार प्रैक्टिकल गलत कर रहे हो, बार बार रिजल्ट आपको गलत ही मिलने वाला है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, यानी कि कृष्ण भगवान जी की जो हम मंत्र है, आध्यात्मिक है ना ये पूरा, तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भले ही आप गलत तरीके से कर रहे हो, त्रुटिपूर्ण कर रहे हो, मन में आपके थॉट्स आ रहे हैं, मंत्र करते करते भी लड़की नजर आ रही है, फिर कहोगे नहीं नहीं नहीं, शायद मुझे प्यार हो गया, नहीं 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 नहीं, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर करोगे ऐसे। लेकिन उससे क्या होगा, करते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अंदर शुद्ध आप होना शुरू हो जाएंगे। वो प्रोसेस स्लो भले ही आपको लगेगा, लेकिन काम करना वो शुरू कर देता है। चाहे आप 30 साल तक केमिस्ट्री लैब में जाकर प्रैक्टिकल गलत करोगे, रिजल्ट आपको गलत ही मिलेगा। यहाँ पे आप किसी भी भावना से मंत्र करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र का गलत करोगे, अधूरा पढ़ोगे, टूटा फूटा भी करोगे, तब भी ये करेगा। क्यों? क्योंकि नाम में शक्ति है, इसीलिए ये भगवान जी की शक्ति है। भगवान के नाम में और भगवान के नाम में और उनमें कोई भेद नहीं है। तो माता जी वो श्लोक भी है ना उसमें, श्लोक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, दोहा, कि तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, भूमि पर जा मिला रूखा सूखा बीज, क्या वो याद है माता जी एग्जैक्ट? जी माता जी। तुलसी मेरे राम को रिझ भजो या कीज, तुलसी मेरे या आवाज कम होगी। कीज, ओम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जी बिल्कुल। तो जब कभी जमीन में बीज बोए जाते हैं ना, तो कोई पुट्ठा डाला, कोई सीधा डाला, तो वो एक दिन खेती का रूप ले ही रहती है। तो उसी तरह से राम का नाम जो आप जैसे भी लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जैसे भी करोगे, ये आपको फल देगा। बट नो डाउट, इसका मतलब ये नहीं ऐसे ऐसे करके कर लो, वो चीज नहीं करनी है। आपको हरे कृष्ण महामंत्र का एक एक शब्द जो है बोलना है, अच्छे से कान से सुनना है। ये तो प्रोसेस है अच्छा वाला। प्रभुपाद जी को भी एक बार किसी डिसाइपल ने उनके बोला था कि प्रभुपाद जी, आपका रिकॉर्डेड आजकल आता है, तो आपकी रिकॉर्डिंग को मैं लगा लेता हूँ और उसके साथ चैंटिंग करता हूँ, और मुझे लगता है आप मेरे साथ बैठकर वो, आप मेरे साथ बैठे और मैं आपके साथ बैठकर चैंटिंग करूँ। प्रभुपाद जी ने बोला वो ठीक है, तूने मेरा टेप रिकॉर्डर लगाया, लेकिन आपको अपना मंत्र मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, खुद का मंत्र भी कान से श्रवण करना है। तो वो तो हमें कभी भी नहीं भूलना है। बट नो डाउट कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि रीछ बजो या खींच बजो, जैसे मर्जी भजोगे भगवान के नाम को, एक ना एक दिन वो आपको फल देगा ही देगा। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि हम पुट्ठे सीधे तरीके से जप लें, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ऐसे भी नहीं करना है। पूरा अच्छे से लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से आपको लेना है। ठीक है जी माता जी, आपने कुछ कहना था, प्लीज आप कहिए। और प्लीज जो लोग लेट आते हैं, अभी भी मैं देख रही हूँ कुछ लोग लेट आए हैं, तो प्लीज वो लेट मत आया करो। माता जी आप को होस्ट हो ना, आप खुद को अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ जी हाँ जी, वो हो नहीं रहा था। हो गया अभी। जी माता जी, मुझे सभी डिवोटीज से कहना था कुछ कि आज जैसे कि 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर को आप सबको याद ही है, हम बचपन से, मतलब जब से हम स्कूल जाते थे, तो स्कूल जाते से हम टीचर्स डे जो है, हमें पता है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, ठीक है। और ये डेट भी ऐसी है 5 सितंबर कि सबको ऑटोमेटिकली याद रहती है, ठीक है। तो आज जो है टीचर्स डे है, मतलब कि शिक्षा गुरु का दिन। वैसे तो सारे दिन ही टीचर्स के होते हैं, बट क्योंकि आज जो है मेन जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे सोनू माता जी से बोलना है कि माता जी, विशिंग यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और
हम सबके जो शिक्षा गुरु हैं वो भी सोनू माता जी हैं, क्योंकि माता जी इतने टाइम से हमारी भगवत गीता की क्लासेस ले रहे हैं और चैंटिंग सेशन ले रहे हैं। ठीक है, और मुझे भी माता जी ने जो है सेवा दी है भगवत गीता क्लासेस लेने की, प्रीचिंग करने की। तो आप सबको मुझे कहना है, माता जी को कहना है कि माता जी, श्री में श्री राधा माधव ऑलवेज ब्लेस यू, एंड प्रभुपाद जी की कृपा आप पे बनी रहे। आप ऐसे ही हमारी क्लासेस लेते रहें और हमारे हमें पूरी श्रीमद् भगवत गीता बार 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 पढ़ाते रहें, श्रीमद् भागवतम और बाकी कथा भी हमें पढ़ाते रहे। और आप जैसे एकादशी, हर एकादशी कथा, माता जी हर एकादशी पे कथा सुनाते हैं इतने अच्छे तरीके से, है ना। तो जो हम स्कूल में टीचर्स को विश करते थे, तो वो तो हमारे एक तरह से भौतिक टीचर थे, मटेरियलिस्टिक, नो डाउट उन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है, पढ़ना सिखाया है। लेकिन सबसे ऊपर जो होते हैं, सबसे ऊपर तो वही टीचर होता है ना जो हमें असली ज्ञान दे, वास्तविक ज्ञान दे, मतलब रियल नॉलेज दे, जो हमारी मरने के बाद भी काम आने वाली है। तो वो रियल नॉलेज तो भगवान की भक्ति है ना। तो जो हमें भगवान की भक्ति देता है वो हमारा सबसे बेस्ट गुरु होता है, सबसे बेस्ट टीचर होता है, ठीक है। जो हमें भगवान के बारे में बताए, भगवान की अ, चीजें करना सिखाए, भगवान से अपना जो रिलेशन है स्ट्रॉन्ग करना बताए, वही जो है हमारा बेस्ट टीचर होता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी सोनू माता जी को मतलब दिल से टीचर्स डे विश करो। तो हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे हम स्कूल में टीचर्स के लिए क्या लेकर जाते थे, कार्ड्स बना के जाते थे, मतलब हम तो करते थे ना ऐसे, कार्ड्स बना के जाते थे, उसके ऊपर सुंदर सुंदर, मतलब एक हफ्ते पहले ही तैयारियां शुरू कर देते थे, स्केच लेकर आते थे, कार्ड्स लेकर आते थे, पेपर से खुद कटिंग करके कार्ड बनाते थे, उसके ऊपर सुंदर सुंदर हैप्पी टीचर्स डे लिखते थे, फिर चॉकलेट भी चिपकाते थे और पेन खरीद के आते थे, सुंदर वाला सबसे महंगा 100 रुपए वाला पेन लेकर आते थे कि टीचर को देंगे, अपने फेवरेट टीचर को देंगे। तो मतलब कितनी सारी तैयारियां करते थे। और टीचर्स डे वाले दिन टीचर्स को गिफ्ट देते थे, बैलून लगाते थे, क्लासरूम को सजाते थे, टीचर्स के लिए केक लेकर आते थे। तो कितना कुछ करते थे अपने टीचर्स के लिए। तो वो तो फिर भी भौतिक टीचर थे, है ना, कुछ टाइम के लिए रहने वाले। लेकिन जो हमारे ये शिक्षा गुरु होते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होते हैं, वो हम हमारे साथ हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे साथ भी ना रहे हमेशा, तो हमें याद रहेगा कि इन्होंने हमें ये पढ़ाया था, इन्होंने हमें एकादशी कथा पढ़ाई थी, इन्होंने हमें भगवत गीता पढ़ाई थी, इन्होंने हमें चैंटिंग करना सिखाया था। तो ऐसे जो होते हैं टीचर्स, इनको तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं हम? तो मैं चाहती हूँ प्लीज आप सभी आज सोनू माता जी के लिए एटलीस्ट मिनिमम एक हरे कृष्ण महामंत्र का माला तो जरूर करें, क्योंकि एक माला में भी बहुत ज्यादा शक्ति होती है, आप सबको पता है। तो अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो बेटर है, लेकिन कम से कम प्लीज एक माला सब सोनू माता जी के लिए करेंगे तो वो उनका एक गिफ्ट होगा। और उनके लिए बाकी प्रे तो कर ही सकते हैं अपने अपने मंदिर में, घर में, ठीक है। हम सब माता जी के लिए प्रे करेंगे आज कि माता जी जो है दोबारा इस दुख भरे संसार में कभी वापस ना आए, ठीक है। और भगवान के धाम में ही जाएं सीधा, और भगवान जी की भक्ति जो है करते रहे। तो मुझे सोनू माता जी की एक और चीज अच्छी लगती है कि मैंने देखा है माता जी जब भी बाहर होते हैं ना, तो उनको ये टेंशन पड़ी रहती है, हाय मुझे क्लासेस लेने हैं, मेरी क्लासेस मिस ना हो जाएं। और वो मैं बात करती हूँ ना पर्सनली, तो वो मेरे को कभी कभी बोलते भी रहते हैं, विनीता मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी, वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर ना मेरी क्लासेस मिस हो जाएंगी। मैं देखना 2-3 दिन की छुट्टी थोड़ी दूंगी। अभी भी जब माता जी ने 2-3 दिन की छुट्टी की थी ना, वो बीच में ऐसे ही बोलते रहे थे कि अरे मेरी छुट्टी हो रही है, छुट्टी हो रही है, इनकी कथा रह जाएगी, पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। मतलब उनको कितनी टेंशन रहती है ना। इतनी टेंशन तो हमारे टीचर्स को भी नहीं होती थी, वो भी छुट्टी मार लेते थे। लेकिन सोनू माता जी को हमेशा टेंशन होती है। वो बाहर, मैंने देखा है, बाहर ज्यादा घूमने भी नहीं जाते, वो घर पे ही बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि मुझे क्लासेस लेनी है, मेरी क्लासेस ना मिस हो जाएं। और रिकॉर्डिंग भी आप देखोगे रोज टाइम पे डाल देते हैं माता जी, लिंक भी डालते हैं, रिकॉर्डिंग भी डालते हैं। उनको ये होता है कि आपको जितना ज्यादा हो सके वो भक्ति में बनाए रखें, मतलब आपकी हियरिंग जो है, हियरिंग रुक ना जाए कहीं पे। तो इतनी ज्यादा माता जी को टेंशन रहती है। तो इससे बड़ी बात, मतलब इससे बेस्ट जो है हमें शिक्षा गुरु कहाँ पे ही मिलेगा। क्योंकि मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि मेरे कोई भी, मतलब नो डाउट सारे शिक्षा गुरु बेस्ट है अपनी अपनी जगह, बट माता जी को मैंने जैसे ऑब्जर्व किया है, वो मेरे से फोन पे बात करते हैं ना, तभी भी बोलते रहते हैं, नहीं विनीता मुझे चातुर्मास में पूरा करवाना है, मुझे कैसे भी करके करवाना है, मुझे आरतियां भी सिखानी है। अभी भी उनके अंदर ना इतनी सारी, मतलब बहुत
भौतिक नहीं, आध्यात्मिक डिजायर्स है माता जी के अंदर। वो मुझे बोलते रहते हैं मुझे गोपी गीत भी सिखाना है, मुझे श्लोक भी सिखाने हैं, मुझे मुझे गजेंद्र मोक्ष कथा भी सिखानी है, मुझे सब तरह की आरतियां भी सिखानी है। मतलब उनके अंदर ये चीज ना बनी रहती है हमेशा। तो मतलब वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो आज सब प्लीज आप एक एक माला माता जी के लिए जरूर करना। ठीक है, हो सके तो अभी कर देना, मैं तो अभी कर दूंगी क्योंकि बाद में फिर रह ही जाएगी। ठीक है, पहले आप अपनी 16 माला कर लो। ये नहीं है कि आप सोचो कि 16 माला नहीं करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा माला करते रहेंगे। तो लेकिन पहले अपनी 16 माला कंप्लीट कर लो। अगर आपकी 16 माला हो गई है तो अब माता जी के लिए फिर एक माला जरूर करना आज। ठीक है। हरे तो कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। सभी भक्तों को। जी थैंक यू माता सो जी। मच एंड ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वो तो ठीक किया बाद आपने कि की है। बोल दिया आपने इनको कि माला पहले अपनी 16 करनी है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हम सभी जितने भी है ना यहाँ पे बद्ध आत्माएं हैं, हम लोग मुक्त आत्माएं नहीं है। तो मुक्त कौन करवा सकता है किसी को? जो खुद मुक्त खड़ा हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ है, कोई कीचड़ में गिर गया है, तो वो कहेगा मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अब आपके या उसके हाथ बंधे हुए हैं रस्सी से या हथकड़ी से, तो आप सोचोगे कि मैं कैसे खोलूं, मैं खुद बंधा हूं। तो आप पहले खुद मुक्त होने चाहिए, तभी करके पहले आपको 16 माला अपनी करनी है, बाद में दूसरे की मदद करनी है। तो धन्यवाद। वैसे मैं इस इतना लायक तो नहीं हूँ इसके काबिल जितना विनीता माता जी ने फेंका, और मैंने लपेटा भी नहीं है, आप लोगों ने शायद लपेट लिया हो। लेकिन चलो, काफी फेंका माता जी ने, थैंक यू। लेकिन उसका श्रेय क्रेडिट जो भी मेरे को आता है वो सब मेरे शिक्षा गुरु को जाता है और जगत गुरु शीला प्रभुपाद को जाता है। शीला प्रभुपाद की जय। और विनीता माता जी जो है वो खुद भी कम नहीं है, तो वो भी मेरी हेल्प करती है, वो भी मेरे को पढ़ाते हैं बीच बीच में। जब मेरे एग्जाम्स होते हैं वो मेरे को हाँ तो तैयारी जी करवाते बस हैं। हो गया, अभी रहने दो। आप मेरे बारे में मत बोलो क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे अंदर फॉल्ट्स भी है। मैं वो इतना सबके अंदर सीरियस होते हैं, नहीं हूँ मेरे अंदर लेकिन भी है, माता जी। मेरे अंदर भी है, लेकिन तो धीरे धीरे माता धीरे जी धीरे जितना हो जाएगा। सीरियस है ना उतना मैं नहीं हूँ सीरियस प्रचार के लिए। ठीक है माता जी, सबको 3 बारी, सब 3 बारी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे अनम्यूट करके। ठीक है, सबको अनम्यूट कर देते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साइकिल पे नहीं थी। बोल। हाँ हैप्पी धन्यवाद टीचर्स आप डे सभी बच्चों बोथ का। माता जी। हैप्पी थैंक टीचर्स यू, डे माता जी, सोनू माता थैंक जी यू, एंड थैंक यू। विनीता माता जी। सोनू माता जी, विनीता माता जी को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। माता जी, आपको भी थैंक यू सभी को। हरे कृष्णा काका पंचांग। काका किसका रो रहा है? छोटा बेबी किसका रो रहा है ये? प्रेम माता जी वो आपका है? वो भी भागवत, वो भी हाँ गीता क्लास दीदी, सुन रहे माता जी। अच्छा, भागवत हाँ सुन रहे दीदी हमारा। हैं। भगवत गीता, ठीक है माता जी। मेरा प्यार देना बच्चे हाँ को, ठीक है। धन्यवाद सभी हाँ भक्तजनों का। देती हूँ, प्यार देती हूँ। वो 20 दिन का ही हुआ अभी दीदी। एक दिन का? ओ, मुझे दिखाओगे कैमरे पे? कैम ऑन करोगे? करती हूँ। क्या ऑन कर, हाँ, छोटा बेबी, 1 मिनट कर। छोटा बेबी। अच्छा, 1 मिनट, मेरे को दिख कल नहीं रहा, मैं हाईलाइट करती हूँ आपका ना। हाँ कल गुरुकुल से उन्होंने क्लास शुरू रहा था माता जी, तो उसमें कहाँ पे है वो बच्चा? बच्चा तो पांच दिख नहीं दिन रहा, के बच बेबी नहीं दिख हाँ रहा। दीदी दिखा रही हूँ। कल कल इसी तरह गुरुकुल से मैं एक सुन रहा था मिनट माता जी, कैमरा तो चालू करिए। 5 दिन का बच्चा भी, वो भी इसे कथा में उनको भी सुना रहे थे। तो चलो, ऊपर महाराज जी बोल रहे थे एक दिन का ये बच्चा, बहुत बड़ा बच्चे को आप महाभागवत। सुना रहे हो, यही संस्कार है बेसिकली ना। वाह, छोटा सा है, हाँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे हाँ कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे बहुत प्यारा है। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत राम बहुत हरे हरे। बधाई हो आपको। बेटा है बेटी? बेटा हुआ, बेटी को बेटा हुआ दीदी। अच्छा, आपकी बेटी को बेटा हुआ है, मतलब आप नानी बनो। चलो, मुबारक है आपको बहुत बहुत। हाँ, और क्या बच्चा नाम अच्छा रखा है निकले। माता जी इसका? इसका नाम क्या नाम रखा है? निहाल। निहार। नेहा। निहाल।
निहाल, जो बोले सो निहाल, वो बोलते ससरिया ना का। पंजाबी में कि अच्छा, जी जी, जो यही बोले मतलब। सो निहाल। ठीक है, ठीक हरी ठीक। बोल, इसके पास बैठ के ज्यादा ज्यादा चैंटिंग करना माता जी। हाँ जी जी। जरूर करूंगी दीदी, करती हूँ मैं इसको, सुबह लेके भी बैठती हूँ, फिर चैंटिंग करती हूँ। हरी हम्म बोल, बहुत अच्छी बात। हरी बोल। इसको थोड़ा छोटा सा तिलक भी लगाना, लेकिन ड्राई होने के बाद ना, अगर ये आंख मलेगा अपनी तो फिर ये आंख में जा अच्छा सकता है। लेकिन लगा सकते हैं आप, अच्छा। छोटा सा इसको ना, छोटा सा लगा सकते हो तिलक बच्चे को। जी, धन्यवाद सभी बच्चों का। हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। माता जी एंड कर रहे हैं, ठीक है, हरे कृष्ण।